हम इब्लिस के लैंप में कैद होने से पहले का टाइम देखते हैं, जहां पर इब्लिस ने कायम को मारे हुए 20 साल हो गए थे। वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी। जैसा कि कायम ने उसके लिए विश किया था, वैसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ था। लेकिन फिर एक दिन जब इब्लिस अरेबी की गलियों में घूमने के लिए निकलता है, तो उसे कायम की खुशबू आती है। वह काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि उसे उस मार्केट में कायम मिल भी जाती है, जो कि अब बड़ी हो गई थी। उसके चेहरे पर भी अभी भी उन जंगली कुत्तों के काटने के निशान थे। अब इब्लिस उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो जिंदा कैसे बच गई, पर कायम को कुछ याद नहीं था। असल में कायम बहुत ही गरीब थी और अपना गुजारा खजूर बेचकर करती थी। तो इब्लिस उसे उन खजूर के बदले बहुत सारे गोल्ड कॉइन देता है और कायम भी उन्हें अपने पास रख लेती है। जिसके बाद इब्लिस कायम पर नज़र रखता है। कायम अब भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लड़की थी। वो सभी लोगों की मदद बिना किसी स्वार्थ की करती थी। जहाँ वो उसे अपना सच बता देता है कि वो एक जीनी है और वो सिर्फ कायम को ही नज़र आ रहा है। इस पर कायम स्माइल करती है। अगले दिन अब कायम अपने लिए एक कैमल खरीदने के लिए जाती है, जिसे वो वापस से अपने घर कोरिया जा सकती थी। लेकिन जो आदमी उसे कैमल बेचने वाला होता है, वो उसके सारे गोल्ड कॉइन ले लेता है और उसे बहुत ही मारता है। तभी इब्लिस आकर उस आदमी के दिल में अपना हाथ डालकर सारे गोल्ड कॉइन निकाल लेता है, जो देखकर सभी लोग इब्लिस को शैतान के नाम से बुलाते हैं। और कायम भी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने कायम के सामने उस आदमी को मार डाला था। अब इब्लिस कायम को मनाने के लिए उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे ये भी कहता है कि अगर कायम कोरिया जाना चाहती है तो इब्लिस उसे वहाँ पर लेकर जा सकता है। इस पर कायम मान जाती है और वो इब्लिस को थैंक्स भी करती है। इब्लिस उससे पूछता है कि क्या उसे उन लोगों पर गुस्सा नहीं आता या फिर उस जगह पर गुस्सा नहीं आता जहाँ पर वो रहती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में जी रही थी। इस पर कायम उसे बताती है कि उसकी बॉडी पर जो भी निशान है, उन्हें देखकर उसे लगता है कि वो मरकर बहुत ही मुश्किलों से ज़िंदा रही है और ज़रूर ये उसके कर्मों की सज़ा होगी। इसलिए वो अपनी लाइफ में जो कुछ भी मिला है उसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल है। वो यह सोचती है कि गॉड ने ज़रूर उसे किसी वजह से ज़िंदा रखा होगा, यही उसके लिए काफ़ी है। यह सुनकर इब्लिस को थोड़ा बहुत ही गिल्टी फील होता है क्योंकि उसकी वजह से ही कायम की हालत हुई थी। और पहली बार इब्लिस को किसी के लिए ये सब कुछ फील हो रहा था। जिसके बाद कायम खालिद से मिलने के लिए जाती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आई थी। तभी खालिद यहाँ पर इब्लिस को देखता है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि इब्लिस को स्पिरिट्स को बांधने का धागा दे सकता है, जो कि उसके काम आएगा। उसके बदले में इब्लिस उसे ठीक कर दे, पर इब्लिस उसे मना कर देता है और ये भी कह देता है कि खालिद को आधा इंसान होने की सज़ा मिल रही है। फिर इब्लिस रात को कायम से मिलने जाता है, जहाँ वो थोड़ी सी लाइट में अपने लिए ड्रेस बना रही थी, जिसे वो कोरिया जाते वक्त पहनने वाली थी। यह देखकर इब्लिस उसे अपने लैंप के अंदर लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उजाला था। वो कायम से पूछता है कि उसे कोरिया क्यों जाना है, पर कायम उसे बताती है कि कोरिया में 4 सीज़न होते हैं, जिसमें से चेरी ब्लॉसम भी एक है, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और शायद इसलिए ही प्रेजेंट में इब्लिस को भी चेरी ब्लॉसम बहुत ही पसंद था। फिर इब्लिस उसे स्टार्स दिखाने भी लेकर जाता है और कायम की बस एक ही विश थी कि वो कोरिया वापस जाना चाहती थी। हम देख पाते हैं कि इब्लिस ने आईएल का पंख भी इसलिए तोड़ा था क्योंकि वो अपने लैंप की दीवारों पर कायम के बारे में ही लिखता रहता था, क्योंकि उसे उसकी सिंपलिटी से प्यार हो गया था और वो अपना मेन काम भूल ही गया था, जो कि लोगों को करप्ट करना था। इसके बाद हम देखते हैं कि इब्लिस कायम के साथ कोरिया जाने के लिए तैयार होता है, पर तभी कोई इब्लिस के लैंप को ढूंढ लेता है और उसका नया मास्टर बन जाता है। इसलिए वो जल्दी से अपने नए मास्टर के पास जाता है। इब्लिस अपने नए मास्टर को देखकर काफ़ी शौक रह जाता है क्योंकि वह था मुतालिब। असल में वो वही आदमी था जो कि अपने बाकी लोगों के साथ मिलकर 20 साल पहले कायम और बाकी बच्चों की डीलिंग अरेबिया में करने के लिए आ रहा था। उस वक्त जब इब्लिस ने सभी लोगों को मार डाला था, तो वो किसी तरीके से बच गया था और वो इब्लिस से बदला लेना चाहता था। इसकी वजह से वो डेजर्ट में भटक रहा था ताकि एक दिन इब्लिस का लैब मिलने के बाद वो उसका मास्टर बन सके। और जैसे ही मुतालिब उसका मास्टर बनता है तो वो सबसे पहले अपनी 2 विशेष बता देता है। पहली, अरेबिया का सबसे अमीर आदमी बनने की, और जो भी उसे नफरत करे या उसके अमीर होने की रेस्पेक्ट ना करे, उसे बहुत ही दर्दनाक मौत मिले। उसके ऐसी विश की वजह से वहाँ पर बहुत सारे लोगों की मौतें होने लग जाती है। जिसके बाद मुतालिब की नज़र कायोंग पर पड़ती है। वह समझ चुका था कि कायोंग वही लड़की जिसे वो कोरिया से लेकर आया था, इसलिए वो कायोंग के सामने कुछ पैसे फेंकर उसे खरीदने की कोशिश करता है, पर कायोंग ऐसा करने से मना कर देती है और उसे ये भी कहती है कि वो बस अपनी मेहनत से पैसे कमाती है और वो वापस से कोरिया भी जाने वाली है। इसकी वजह से मुतालिब का ईगो हर्ट हो जाता है। इधर इब्लिस भी कायों के साथ जाने के लिए निकलने वाला था। वो काफ़ी खुश भी था, लेकिन तभी मुतालिब उसे लास्ट विश मांगने के लिए बुला लेता है। वो इब्लिस से कहता है कि वो एक लड़की को मरते दम तक अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है और उसकी गुलाम बनकर रहे। इब्लिस अब उसकी लास्ट विश भी पूरी कर देता है। अब जैसे ही उसकी विश पूरी होती है तो कायोंग भी मैजिक से वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर इब्लिस शॉक हो जाता है। जब मुतालिब इशारा करता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए उसने ये विश मांगी थी, तो इब्लिस को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो कायोंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसी बीच खालिद, जो कि हबीनो की बॉडी में था,
क्योंकि जिन्होंने उसकी सोल एक्सचेंज करवा दी थी वो इब्लिस के पैरों पर अपना मैजिकल थ्रेड बांध देता है, जिसकी वजह से इब्लिस अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। जैसा कि कायोंग खालिद को पहचानती है तो उसे मदद मांगने की कोशिश करती है, पर खालिद मुतालिब को बता देता है कि कायोंग इब्लिस से प्यार करती है और वो कभी उसकी गुलाम नहीं बनेगी। इसी वजह से मुतालिब इब्लिस के सामने ही कायोंग को मार देता है। यह देखकर इब्लिस किसी तरीके से कायोंग के पास पहुंचता है और वो लोगों के सामने अपना लैंप लाकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि कोई भी उसका नया मास्टर बन जाए और पहले इब्लिस कायोंग को बचाने की मांगे। जिसके बाद की 2 विशेष में इब्लिस उस इंसान को कुछ भी देने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी भी कायोंग की सांसें चल रही थी। लेकिन लोग लैंप देखकर इतनी ज़्यादा लालची हो जाते हैं कि एक आदमी लैंप का मास्टर बनकर अपने लिए बहुत सारा सोना मांगता है, लेकिन उतने सोने से भी उसका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। वो इब्लिस से बोलता है कि उसे और ज़्यादा सोना चाहिए, इसलिए इब्लिस उसकी विश पूरी करता है। लेकिन जब वो इतने सोने से भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसकी आखिरी विश में भी वो बहुत ज़्यादा सोना मांगता है, क्योंकि वो इब्लिस का मास्टर था, इसलिए उसे न चाहते हुए भी उसकी विश पूरी करनी ही पड़ती है और आसमान से सोने की बारिश कराए देता है। लेकिन इन सब की वजह से वह कायोंग को नहीं बचा पाता। वो इतनी ज़्यादा गुस्से और दुख में होता है कि खून के आंसू रोता है। फिर कायोंग अपनी आखिरी सांसों में इब्लिस से वादा करती है कि वो अपने बाकी जन्मों में इब्लिस से मिलने की कोशिश ज़रूर करेगी और इब्लिस को उसे ढूंढना ही होगा। और वो मरते मरते इब्लिस के पैर से वो धागा भी खोल देती है, जिसके बाद इब्लिस गुस्से में सबसे पहले अपनी तलवार से मुतालिब को मारता है। फिर गांव के बाकी सभी लोगों को सोने की बारिश के तूफान लाकर वहीं पर मार देता है। उन सब मरने वालों में हिनू भी था, जो कि खुद खालिद की बॉडी में आने की वजह से मारा गया था। लेकिन उसके बाद उसकी आत्मा भटकती रही जब तक उसने वापस से इब्लिस और कायोंग को नहीं ढूंढ लिया। लेकिन अभी इब्लिस की पनिशमेंट ख़त्म नहीं हुई है। इस जन्म में भी वो कायोंग से 3 विशेष से बना हुआ है और कायोंग की जो भी फाइनल विश होगी इब्लिस को उसे पूरा करना ही होगा। और अब जाकर कायोंग की आखिरी विश पूरी हुई थी, क्योंकि इब्लिस ने अपना प्यार खोया था और यह उसकी सबसे बड़ी सज़ा थी। जिसके बाद इब्लिस कायोंग की बॉडी को डेजर्ट में लेकर जाता है दफनाने के लिए और फिर वो गॉड से बोलता है कि आपको मेरी गलती के लिए जो भी पनिशमेंट देनी है वो दे दो, मैं उसे खुद से एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन इसके बदले मुझे एक चांस चाहिए। मैं कायोंग से किसी भी एक जन्म में उससे मिलना चाहता हूँ। यह सब बोलते हुए वो वापस से लैंप के अंदर बंद हो जाता है। अब हिनो की भटकती हुई सोल को भी मुक्ति मिल जाती है। जिसके बाद हम उस ओल्ड ग्रैनी को देखते हैं जो कि सभी लोगों को लेकर कायोंग के घर पहुँच जाती है और गुस्से में नानी के ऊपर चिल्ला रही थी, उसे बाहर आने के लिए कह रही थी। लेकिन नानी घर पर नहीं थी, क्योंकि वो पहले ही मिजी से मदद लेने के लिए चली गई थी और उनके दांत में बहुत ही ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। वो मिजी के साथ अपने घर भी वापस आ जाती है और दूर से अपने घर के बाहर हो रहे सब तमाशे को देखती है। पर तभी वो देखती है कि खालिद का एक आदमी अपनी कार से ग्रैनी को हिट कर देता है और वो वहीं पर मारी जाती है। और अब वो उनके प्लान के मुताबिक खुद ही पुलिस को कॉल कर देता है और इस एक्सीडेंट के बारे में भी बता देता है। और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।